जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जिस प्रकार से चीनी प्रशासन की निरंकुशता दिन प्रतिदिन सभी सीमाएं लांघ रही है, उससे अब कोई भी अपरिचित नहीं है। परंतु अब चीनियों ने अपनी सनक में एक और दांव चला है। उन्होंने अपने सैनिकों को ऐसी तकनीक से लैस किया है कि उन लोगों की जीवन मृत्यु सब सीसीपी के हाथों में है। पर ऐसे कैसे? एनटीडी की रिपोर्ट के अनुसार चीनी सेना ने अपने सैनिकों को एक ऐसी तकनीक से लैस किया है जिससे तैमूर, बाबर और अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रांताओं की याद आ जाए। दरअसल चीनी सैनिकों के गियर में एक डिवाइस लगा है जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिबल होगा, यानी अगर चीनी सैनिक मोर्चे से भागने का प्रयास करेंगे तो वहीं उनका नाश हो जाएगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना। अब चीनी चाहे जिए या मरे, बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की बागडोर अब चीनी सरकार के हाथ में होगी और जो उनकी बात नहीं मानेगा उसका सर्वनाश होगा। इस निर्णय से स्पष्ट पता चलता है कि चीनी सरकार रणनीतिक से लेकर कूटनीतिक मोर्चे पर किस प्रकार से असफल हुई है। अपने सैनिकों को सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस से लैस करना इस बात का सूचक है कि किस प्रकार से चीनी प्रशासन अपना सुध बुध खो बैठी है, क्योंकि उन्हें अपने सैनिकों पर अब तनिक भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। चीनी प्रशासन को ढूंढे से भी पर्याप्त सैनिक नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी खुन्नस वह इस प्रकार के ऊटपटांग निर्णयों के जरिए निकाल रहा है। कुछ दिनों पहले गुआंगजी जुआंग प्रांत के 2 युवकों को देशद्रोही घोषित किया गया और उन्हें अनिश्चित काल तक कोई नौकरी नहीं दी जाएगी, चाहे वो सरकारी हो या निजी। दोनों युवकों को दरअसल चीन की अनिवार्य सैन्य सेवा के अंतर्गत भर्ती किया गया था, लेकिन सेना के बर्बर अधिनियमों और उनके अजीबोगरीब नियमावली को मानने से दोनों युवकों ने मना कर दिया था। इसके अलावा अभी हाल ही में चीनी सेना को एक विशाल रिक्रूटमेंट अभियान रद्द करना पड़ा है। नवंबर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी प्रशासन को पीएलए के लिए सैनिक ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। चीन के युवा अब सेना की बजाय अन्य आकर्षक नौकरियों में जाना पसंद कर रहे हैं, जिससे पीएलए के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। इसके अलावा एक और कारण भी है जिससे चीन को अपनी सेना के लिए कुशल सैनिक नहीं मिल पा रहे हैं, और वह है वन चाइल्ड नीति। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स और शोध इस बात का दावा करते हैं कि चीनी सेना वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत जन्मे इकलौते बच्चों से भरी पड़ी है, जिन्हें बड़े ही लाड़ प्यार से पाला गया होता है और उनमें लड़ने की जरा भी हिम्मत नहीं होती। इसका एक उदाहरण कई महीनों पहले देखने को मिला था, जब भारत तिब्बत बॉर्डर पर तैनाती के लिए जा रहे नए सैनिकों में कुछ लोग फूट फूट कर रो रहे थे, मानो उन्हें जबरदस्ती भेजा जा रहा हो। ऐसे में जिस प्रकार से चीनी प्रशासन ने अपने सैनिकों को सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस से लैस किया, उससे स्पष्ट पता चलता है कि चीनी प्रशासन अपनी सनक में किस हद तक जा सकता है और आखिर क्यों वह ये बात नहीं स्वीकार कर पा रहा है कि इस समय उसकी सेना बिल्कुल कमजोर स्थिति में है।